अभी जिस तरीके से अचानक हमारे सामने इतना बड़ा मुद्दा पेश आया, जिससे कि बड़ा गहमी और लोग परेशान हुए और इस तरह के जो बहुत फ़िक्रमंद लोग थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है। और मैं इसको ये मानती हूँ कि ये ज़बरदस्ती का इंटरफेरेंस सरकार की तरफ से जिसमें नहीं होना चाहिए था। ये देखिए, ये पर्सनल जो है वक्फ बोर्ड अभी तक जिस तरीके से चल रहा था, और उसमें तरमीम के बजाय उसको दुरुस्त किया जा सकता था और ये सरकार की तरफ से हो सकता था, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं किया गया, बल्कि उस पर बालादस्ती के साथ उसको अमेंडमेंट की शक्ल में ला कर के उसको पास करवाया गया दोनों सदनों से। लेकिन अभी तक इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने अभी बाकी है, लेकिन जो उम्मीद एक बदी है, जो पटिशनर थे और इसने सब ने अपना हर कम्युनिटी के लोग वहाँ पहुँचे और अपनी जो है पिटीशन दायर की, तो उसमें एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आ रही है कि जो है इस तरह का कुछ फ़ैसला हमारे सामने आएगा जो खुश आइन होगा। लेकिन जो डिले अभी किया जा रहा है, तो इस पे थोड़ा सा एक तरफ अभी तशवीश भी है कि क्या जो हम सोच रहे हैं या जो अनेकों पिटीशन वहाँ डाली गई है और वो लोग जिस उम्मीद के साथ गए थे, क्या वो सही में पूरे एतमाद होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ये अपील भी करती हूँ कि जो है लोगों के सामने जिस तरीके से ये मामलात दरपेश आए और उसमें एक बेचैनी जो है लोगों में बढ़ी, तो मैं ये कह सकती हूँ एज ए मुस्लिम, देखिए एक मैं महिला हूँ और एक प्लेटफार्म पे मैं काम कर रही हूँ, एक सक्षम महिला हूँ, और मैं ये बोल सकती हूँ इस हालात को देखकर कि जो अभी तक फ़ैसले आए हैं, कई ऐसे अमेंडमेंट लेकर के सामने अचानक सरकार आई, लेकिन उसमें कोई भी इस तरह का जो हमारे सामने मुआफ़क़त का मामला नहीं हुआ, हमारे खैर-ख़्वाही का मामला नहीं हुआ। इससे एक तरफ हमें डर भी लगता है और नाउम्मीदी की एक जो है बेचैनी सी नज़र हमें आती है। लेकिन आने वाला वक्त जो देखिए क्या होगा, इस पे अभी बहुत ज़्यादा कुछ बोलना मेरे ख़्याल में जल्दबाज़ी होगी, तो इसलिए थोड़ा सा इस मामले को उस वक्त तक मुलतवी किया जाना चाहिए। हम वो बात नहीं कहना चाहते हैं जो कि समाज और लोग सुनना चाहते हैं। मैं भी इंतज़ार करूंगी और देश के जितने भी वासी हैं और जो फ़िक्रमंद लोग हैं जो काम कर रहे हैं कहीं न कहीं, उनको भी एक पुरुम्मीद नज़रों से इसका इंतज़ार करना चाहिए। डर किस बात का लगता है आपको? किसका लगता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डर लगता है या सरकार ने जो ये कानून लाई है उसका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो अभी फ़िलहाल मैं पर्टिकुलर इसी मामलात के नहीं कह सकती, जो हमारे सामने गुजर चुका, जो घट चुका, वो एक घटना की शक्ल में जो आया और जो हम इंतज़ार कर रहे बल्कि पूरी उम्मीद थे, वो फ़ैसले हमारे सामने नहीं आई। और इसमें कई ऐसे मामलात हो सकते जो हमारे पर्सनल जो है शरिया कानून का जो बनाया था, उसमें भी इंटरफेरेंस किया गया। जाहिर सी बात है, इससे पहले बाबरी मस्जिद का किया गया। तो मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ सब बालादस्ती चल रही है और उच्च न्यायालय पर इस तरीके से देखा जा सकता है कि वो मतलब सरकार के कहीं ना कहीं प्रेशर में काम कर रहा है, तो ये इस देश के लिए बेहतर नहीं है और इसको जितनी जल्दी सुधार लिया जाए, मेरे ख्याल में वही भलाई है और सबके लिए, देशवासियों के लिए भी, और जो सुप्रीम कोर्ट सुपर पावर रही है उसकी गरिमा भी बाकी रहेगी। तो इसलिए मैंने इस बात को रखा है। क्या सरकार कब्जा वक्त की ज़मीनों को कब्जा करना चाहती है, इसलिए ये कानून लाया है? इसमें कोई दो राय नहीं है, नो डाउट, बिल्कुल भी दो राय नहीं है। नीयत बिल्कुल साफ़ नहीं है। अगर मंशा इस तरह की नहीं होती तो शायद इतनी जल्दबाजी और इस तरीके का अमेंडमेंट पेश नहीं किया जाता, क्योंकि जो मुतवल्ली है जिसके अंडर में ये काम अभी तक चल रहा था, अगर इसमें गड़बड़ियाँ हैं, जो कि तमाम यहाँ फ़िक्रमंद लोग हैं और निगाह रखते हैं, बड़ी बारीकी निगाह उनकी है इसमें है, और मैं भी कहती हूँ कि कुछ इस तरह के जो मामलात थे उसको सरकार सुधार सकती थी और सुधार क्या सकती थी, सरकार इसको भी क्यों नहीं बोलती पब्लिक में, और सरकार ये क्यों नहीं अनाउंसमेंट करती जो उनके कब्ज़े में है, इसको तो पहले आज़ाद कराए। जो उनके कब्ज़े में जितनी ज़मीनें हैं जिनका नाम व निशान नहीं है, तो उसके बारे में अगर इतनी फ़िक्रमंदी है तो शुरुआत तो सरकार को ख़ुद अपनी तरफ से ये पहल करनी चाहिए थी, फिर उसके बाद इसमें जो है इंटरफेयर कर दी। और दूसरी बात ये है
कि अभी जो कुछ देश की जो धरोहर थी, जो देश की बड़ी अनमोल जो है मैं तो ये कह रही हूँ कि जितनी इमारतों से लेकर के जो पुराने हमारे बुजुर्गों की बनवाई हुई थी, जिसके तरफ से जो है करोड़ों में सरकार के फंड में पैसे आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं के नाम इतनी बदनामी का सेहरा पहनाते हैं और उन्हीं के ख़िलाफ़ दुनिया भर की बातें रोज़ डिबेट होती हैं। तो ये देश के जो रहने वाले लोग हैं, सामान्य लोग हैं, और जो आम जनता है, जो फ़िक्रमंद लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ा लिखा युवा यहाँ है, क्या वो इस चीज़ों की सच्चाई को नहीं जानता है? बिल्कुल जानता है। लेकिन आज इतने कमज़ोर कंधे बना दिए गए हैं नौजवानों के, आज इतने कमज़ोर जो है लोगों की ज़बानों के कोई वैल्यू नहीं है, उनकी बातों को इतना कमज़ोर बना दिया गया है, औरतों को इतना कमज़ोर बना दिया गया है। यहाँ की जो साजिश करने वाले लोग हैं उनको प्रमोट लगातार किया जा रहा है। जो बेदाग लोग थे और यहाँ जो है देश को बनाने की जो बात करते हैं, उनको देशद्रोही करके बना करके जेल की सलाखों के पीछे उनको किया जा रहा है। लेकिन जो दागदार लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उन्हीं को आज सरकार प्रमोट करी, वही मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, वही बड़े बड़े जो है उद्योगपति हैं। आज किसके नाम ये सारी चीज़ें जो जा रही हैं देश की, वो किसके नाम जा रहे हैं? भाई 2 ही 4 लोग हैं बैठे हुए, और सरकार के जो बहुत चहेते और बहुत करीबी जो लोग हैं, वही लोग बेच रहे हैं, वही लोग ख़रीद रहे हैं, उन्हीं को दान की जा रही है, उन्हीं के नाम सब कुछ हो रहा है। ये देश नहीं जानता, बिल्कुल पूरी तरीके से जानता है। आज जो इंटेलिया का मामला था और जब ये आवाज़ सड़कों पर उठने लगी, लेकिन उसका नाम बिल्कुल सफाया कर दिया गया। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने कब्जा की हुई और बड़ी बड़ी इमारतें उसमें बनाई हुई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, और उनके मतलब आज देश कमज़ोर रहा है, लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं। उनके जो है कब्ज़े से कब ये निजात मिलेगी और कब उससे लेकर के ये देश के तरक्की के लिए और उसकी उन्नति के लिए, नौजवानों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन पर कब इसको ला करके इसको खर्च किया जाएगा, और कब ये दिखाया जाएगा कि जो है सरकार वो भी काम करना चाहिए जो हर कम्युनिटीज़ के लिए बेहतर हो। पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मुसलमान, आज उसको टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए वोट को पोलराइज करने के लिए, क्योंकि एक तरफ ऐसा है मामला कि वो लगातार यूनाइट हो रहा है, क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं। कमज़ोर तबका आज आप देख लीजिए, जिस तरीके से सरकार चाहती है उसको यूटिलाइज करती है, और जो बात कहकर मनवाना चाहती है, आज वो लोग वो काम कर रहे हैं। तो ये आज ख़तरनाक है, और इस पर हर किसी को इस पर सोचना चाहिए और इस पर काम भी करना चाहिए। और आप लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया को करना था वो आज आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए तमाम देशवासियों को शुक्रगुजार होना चाहिए, और इस देश के जितने भी भाई चौथा आप जो है एक मजबूत पिलर हैं, तो इसके लिए लोगों को मजबूत करने के लिए भी आप लोगों के जो इस तरह के प्रेशर आ रहे हैं, अब मैं जानती हूँ कि आप कितनी जद्दोजहद के साथ इस काम को कर रहे हैं। सच्चाई दिखाने पर कितना आप लोगों को मेहनत हो रही है, और कितना जो है एक डर का खौफ कहीं ना कहीं बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। ये हर देशवासियों को ये सोचने पर आज मजबूर कर दिया कि अगर ऐसे लोग आप लोग जो है बाहर निकल कर सच्चाई ना दिखाएं, तो आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो डुबाया है सिर्फ पैसे के लिए, आज देश के जो है मजबूत करने की बात होनी चाहिए थी। वहाँ बैठकर कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। लोगों को आज जो है शर्मिंदगी से निगाहें झुक जाती हैं। अगर बाहर मुल्कों में देखिए, जो सभ्यता और संस्कृति का ये देश था, जो गंगा जमनी तहजीब का ये देश था, लेकिन आज उनको मिटाने में लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल रहता है। तो इसमें सरकार नंबर 1 पे है, नंबर 2 यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया है। उसको जितनी भी मजम्मत की जाए